Welcome to my YouTube channel HSC Arbaz. Today we discuss about Unsafe Act and Unsafe Condition. So let's start. Unsafe Act, any work done by the people in wrong practices, which in injury and property damage, that is called Unsafe Act. यानी कहने का मतलब है कि वैसा काम जो लोगों के द्वारा वर्कर्स के द्वारा किया गया हो और किया जा रहा हो जिससे प्रॉपर्टी डैमेज होने का चांसेस है, उनका लाइफ जो इंजरी होने का चांसेस है, तो वो अनसेफ एक्ट में आएगा। फिर अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा कहता है कि नो फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड गाइडलाइंस, यानी साइट पे जो भी सेफ्टी रूल्स है और गाइडलाइंस दिया गया उसका प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद का पॉइंट है विदाउट परमिशन वॉकिंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी जो एरिया पे पाबंदी लगी हुई है वो एरिया में बिना परमिशन के घूमना। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी काम के दौरान मोबाइल का उपयोग करना, ये भी एक अनसेफ एक्ट आता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा ऊंचाई से कोई भी मटेरियल को नीचे फेंकना या फिर नीचे नीचे का मटेरियल फेंकना। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा वर्क ऑन इनकम्प्लीट स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग अगर कंप्लीट नहीं है, सही नहीं है, उसके ऊपर में जानबूझ के काम करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है दारू पीकर शराब पीकर गाड़ी चलाना। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है सो मजाक मस्ती करना, बातें करना, हल्ला चिल्ला करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ डैमेज टूल्स, यानी डैमेज टूल्स का यूज़ करना कि जानते हुए कि ये डैमेज है फिर उसके बावजूद भी यूज़ करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आने जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता का उपयोग करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पीपीई का यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ऊंचाई पे अगर कोई भी वर्कर्स काम कर रहा है तो जो भी टूल्स ले रखा है उसमें लैंडयार्ड नहीं लगाना। फिर उसके बाद का पॉइंट है ऊंचाई पे जो काम कर रहा है वो फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं हॉट वर्क का, वो अनट्रेंड पर्सन है, यानी हेल्पर से वो काम कर रहा है, तो वो भी एक हमारा अनसेफ एक्ट में ही आता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कि नॉट फॉलोइंग द स्पीड लिमिट, यानी कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी स्पीड लिमिट दिया जाता है यानी 20 किलोमीटर पर आवर्स का, उसका यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद का पॉइंट है नॉट वियरिंग हेलमेट ड्यूरिंग द बाइक, यानी जब भी आप बाइक ड्राइव करते हो, चलाते हो, तो हेलमेट का यूज़ नहीं करना, वो भी आपका अनसेफ एक्ट में ही आता है। फिर उसके बाद हम देखने वाले अनसेफ कंडीशन के बारे में। तो इसमें कहता है कि अनसेफ कंडीशन इज अ सिचुएशन इन विच आवर लाइफ इन डेंजर बट वी नीड टू वर्क इन दैट कंडीशन दैट कॉल्ड अनसेफ कंडीशन, यानी कहने का मतलब है कि जब जो वैसा कंडीशन एक सिचुएशन क्रिएट होता है जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़तरनाक में वो कंडीशन में आपको काम करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो काम अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो वो हमारा अनसेफ कंडीशन में आता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो पहला हमारा है अनइवन सरफेस, यानी कि फ्लोर लेवल सही नहीं है साइड पे, तो वो भी हमारा कंडीशन में आएगा। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कुछ मशीनरीज जो होते हैं उसका कुछ पार्ट्स मिसिंग है, जिससे कि हमें काम तो कर सकते हैं लेकिन कुछ पार्ट्स उसमें मिसिंग होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कि वेंटिलेशन का प्रॉपर नहीं होना। फिर उसके बाद का पॉइंट है हमारा कि इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक करना, यानी कि जो भी इमरजेंसी एग्जिट है वो सब ब्लॉक करना। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि स्टेयर केस का जो रेलिंग है वो मिसिंग हो जाना, उसमें वो भी अनसेफ कंडीशन में आ गया। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि 6 मीटर से ऊपर जब जो भी एक्टिविटी होती है तो 6 मीटर पे हमारा सेफ्टी नेट प्रोवाइड नहीं कराना। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि रोड के ऊपर छोटा सा एक गड्ढा हो जाना। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है स्लिपरी सरफेस, यानी कि ऑयली हो, ग्रीसी हो, सरफेस पे पेंट हो, ये सब गिरा हुआ है फिर भी आपको उसी लोकेशन पे काम करना होता है जहाँ पे स्लिपरी सरफेस ख़त्म ही नहीं होता है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी एक्सेस है, पाथवे है, आने जाने का रास्ता है, उस पर कोई भी रुकावट हो, जैसे मशीनरीज वगैरह लगा हुआ है, पतला पतला गली है, उससे में हमको जाना पड़ता है। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है कि जो भी एक्टिविटी चलता है उसके अकॉर्डिंग साइनेज बोर्ड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो भी हमारा अनसेफ कंडीशन में आएगा। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है ओवरलोड ऑन स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्ड के ऊपर जो भी SWL दिया गया है उसके ज़्यादा यानी ओवरलोड मटेरियल रखना। फिर उसके बाद का हमारा पॉइंट है वर्किंग इन हेवी नॉइज, यानी वैसा सिचुएशन आता है जिसमें हमें हेवी नॉइज में काम करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद